ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी प्रौढ़ विद्यार्थियों को अनुवाद में, संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दक्ष बनाने के लिए इस कक्षा को चलाया जा रहा है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखित, सभी लोग परिचित हैं। हमारा 13वां अभ्यास चल रहा है, त्रयोदश अभ्यास प्रचलति। कोई भी एमए बीए अथवा जो संस्कृत भाषा में अनुवाद बनाने में, ट्रांसलेशन में अपनी गति को अच्छा करना चाहते हैं, दक्षता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक उत्तम पुस्तक है। ठीक है। तो आज हमारी ये कक्षा संख्या 57वीं 57वीं कक्षा है। ठीक है। कोई भी पाठक इन कक्षाओं को सभी को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इन कक्षाओं को पढ़ने के लिए आप किसी को हजारों रुपए प्रति माह देंगे तो भी आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। ध्यान रखेंगे। हम संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के हेतु आप सभी के सहयोग से इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है। मित्रों, ध्यान देंगे कि इतना ये बड़ा हमारा विशाल संस्कृत भाषा का निःशुल्क आंदोलन चल रहा है, वो आप सभी के सहयोग से चल रहा है। ठीक है। इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन रहता है कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार, फीस रूप में नहीं, शुल्क रूप में नहीं, बस इस रूप में कि ये संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का व्यापक एक महान यज्ञ चल रहा है, उसमें हमारी भी आहुति होनी चाहिए। तो सभी पाठक एवं जो पाठक नहीं हैं, जो संस्कृत भाषा से प्रेम करते हैं, संस्कृत भाषा के संवर्धन में इच्छा रखते हैं, तो उन सभी का हमें आर्थिक सहयोग चाहिए होता है। प्रति माह इस व्यवस्था पर धन व्यय होता है और वो धन आप सभी से ही हमें प्राप्त होता है। आप सभी से ही दान रूप में एक एक बूंद करके हम इसको इकट्ठा करके चलाते हैं आगे। तो मासिक सदस्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना जो भी आप पर बन पड़ता है प्रति माह, आप सदस्य बन के आप 251 रुपए के सदस्य बन जाइएगा, आप 501 रुपए के बन जाइएगा, आप 1100 रुपए के सदस्य बन जाइएगा, आप 2100 रुपए के बन जाइएगा, आप 5100 रुपए के बन जाइएगा। जैसा भी आपको सामर्थ्य दिया है, और इस भाव से नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं मुझे लाभ हो रहा है इसलिए, नहीं, ये सोच करके
कि इस कार्य से करोड़ों लोगों को लाभ होगा, करोड़ों लोग संस्कृत भाषा से जुड़ेंगे और उसका जो पुण्य मिलेगा वो मुझे मिलेगा। इस भाव को रख करके आप सहयोग करें। आपके सहयोग से ही हम संचालित करते हैं। ठीक है, तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल दे दी है, जिस अकाउंट से हम इस कार्य को संचालन करते हैं उस पूरे अकाउंट के। और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप हमें अपना सहयोग अवश्य भेजें। ध्यान रखें, दूसरे लोगों से भी करवाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक मंदिर बनता है गांव में, तो लोग क्या करते हैं भाई, मंदिर बनाने के लिए स्वयं भी देते हैं और लोगों से भी मांग मांग करके लाते हैं। तो वैसा ही ये एक विद्या का मंदिर, बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है, विद्या का एक महान मंदिर। और विद्या के मंदिर में दिया हुआ जो दान होता है, सहयोग होता है, उसका इस दुनिया में सभी दानों से बड़ा पुण्य बताया है। क्योंकि विद्या से ही मनुष्य का निर्माण होता है, मनुष्य की उन्नति विद्या से ही होती है। इसलिए इस विद्या के महान यज्ञ में आपकी आहुति, प्रत्येक व्यक्ति की आहुति, सभी की, चाहे पढ़ते हैं आप चाहे नहीं पढ़ते हैं, सभी आप हमारा सहयोग करें। ठीक है, चलिएगा, तो ये डिटेल दे दिया, क्यूआर कोड था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आज ये मैंने शब्दकोश आपको पढ़ा दिया था मित्रों, और आगे व्याकरण में हमने आपको एक शब्द के रूप भी बता दिए थे, घरा धातु के रूप भी आपको उच्चारण करा दिए थे, और ये नियम आपको एक पढ़ा दिया था, 96वां नियम। अब नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे नियम है 97तमः, 97वां नियम। ये सभी नियम वैसे आपको हमने रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ा दिए हैं, परंतु इनकी आवृत्ति होगी अभी। ठीक है, इसका तो ये तो पूरी पढ़ाई दी थी हमने आपको, इसमें सारे नियम आ चुके हैं ये वाले। अब अगले अभ्यास में इसमें नए नियम आएंगे, ये तो पुराने वाले ही हैं। संख्या या विधार्थे धा, ये क्या है, अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये कहता है कि सभी संख्यावाचक शब्दों से, संख्यावाचक माने जो नंबर को बोलते हैं, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, ये जो शब्द हैं संख्यावाचक, उनसे प्रकार से अर्थ में, माने एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा संख्यावाचियों से। तो प्रकार से अर्थ में धा लगता है। क्या लगता है, धा प्रत्यय। ये वास्तव में प्रत्यय है तो धा जोड़ देंगे, तो धा अभी यहां उदाहरण दिखाएंगे। ठीक है, तो धा लगता है। और प्रकार से, वो प्रकार से अर्थ, ये प्रकार का, जब एक प्रकार का ऐसा अर्थ करेंगे, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, तो अर्थ में विध, ये विध, विध जुड़ता है संख्यावाची शब्द से। गुना, ये गुना जुड़ता है। ठीक है, वो गुना नहीं जुड़ता, गुना अर्थ में, ये अर्थ गुना, जैसे बोलते हैं ना दुगुना, तिगुना, चार गुना, पांच गुना, तो गुना अर्थ में गुण, गुण जुड़ता है शब्द की, संख्यावाची शब्द होता है, गुना अर्थ उसका होगा तो उसमें गुण जुड़ेगा। तथा बार अर्थ में, जैसे एक बार, दो बार, तीन, चार बार, तो बार अर्थ जब आएगा तो उसमें वारम जोड़ते हैं। क्या है, वारम लगता है। ये समझ में आ गया कितने अर्थ हो गए इसमें, देखिएगा, एक प्रकार से, एक प्रकार का, और एक गुना, और एक बार, ये चार अर्थ हो गए। एक प्रकार से, एक प्रकार का, और एक माने दुगुना, तिगुना, और एक बार, तीन बार, चार बार। ठीक है, एक गुना नहीं होता, एक गुना तो, एक गुना तो कुछ होगा ही नहीं, दुगुना होता है? तो ये चार अर्थों में चार वास्तव में प्रत्यय हैं अष्टाध्यायी में। यहां तो केवल सीधा सीधा बता रहे हैं। जैसे एक धा, एक धा का अर्थ क्या हो गया, एक प्रकार से,
इसी प्रकार से द्विशब्द से भी कर सकते हैं, द्विधा, आगे बता रहे हैं। और जब प्रकार का अर्थ तो एक विधा, इस तरह का एक विधा माने एक प्रकार का, एक गुण माने एक गुणा का अर्थ है एक गुना कर दिया, वैसे होता नहीं, दुगुना दुगुना करना चाहिए, पर प्रयोग में संस्कृत में आता होगा इसलिए तब उन्होंने दिखा दिया एक गुणा, वैसे दुगुना सही रहेगा। आगे आ रहा है एक वारम, एक बार, बार अर्थ आ गया। द्विधा दो प्रकार से, द्विविधा दो प्रकार का, और द्विगुणा दो दुगुना, और द्विबारम दो बार, द्विबारम दिया नहीं है, बना लेंगे। इसी प्रकार से जो संख्यावाची शब्द हैं उनसे ये प्रत्यय कर सकते हैं। और संस्कृति संख्या, संख्या तो आपको याद ही है, उसमें मूल प्रातिपदिक लेकर के आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। त्रि ले लिया तो त्रि ये आ जाएगा आपका त्रिधा है, त्रिविधा, त्रिगुणा है, त्रिवारम, अपने बन जाएगा। तो ये बन गया सरल। अब एक नियम आपको मालूम हो गया। चलिएगा, अस्तु अग्रे। अष्टानवतितमः नियम। अब संधि आ गई, ध्यान रखें क्या आ गई, संधियां। इको यणची खूब पढ़ाया आपने, पता ही है। एक प्रत्याहार है और यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार है। तो एक का अर्थ होता है ई, ठीक है, तो इसका अर्थ ई को या, और उ को वा, और री को र, और री को ल हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सरल है। माने एक माने ई वर्ण, माने ई उ री, और री का दीर्घ होता नहीं है। तो ये यदि शब्द में कहीं मिलते हैं या शब्द के अंत में मिलते हैं, उसके बाद में यदि कहीं पर भी आगे स्वर आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, ई वर्ण को यह हो जाता, उ वर्ण को व हो जाता, री वर्ण को र हो जाता, री को ल हो जाता। सरल संधि है, ठीक है। सब, परंतु यह शर्त बता रहे, सवर्ण वैसा ही स्वर हो तो नहीं, परंतु जैसे ई है, ई के बाद में, ई वर्ण के बाद में वैसा ही ई आ जाए तो नहीं होगा। माने भिन्न होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। इधर ई है तो उधर उ होना चाहिए, री होना चाहिए, ए होना चाहिए, या कुछ दूसरा वर्ण होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। ई माने ई वर्ण नहीं होना चाहिए, है ई वर्ण सवर्ण, ठीक है। इधर यदि ई है तो इधर ई और ई ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। इधर यदि दीर्घ ई है तो इधर ये वाले नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देख लेना, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, जैसे इति प्लस अत्र इत्यत्र। अब ये ई है, इधर ई तो नहीं है, अ है और भिन्न है, सवर्ण नहीं है, तो क्या हो गया ये इत्यत्र, या होकर के इत्यत्र। मधु प्लस अरिह, मधु प्लस अरिह तो मध्वरिह। तो यहां पर उ आगे आ गया तो इसको व हो गया, क्या हो गया, व हो गया। धात्री प्लस अंश, तो री को क्या हो गया, यहां पर आ गया तो र हो गया, तो धात्रंश। री प्लस आकृति, लाकृति, री को क्या हो गया, ला हो गया, तो लाकृति बन गया। सरल है, संधि सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलिएगा, इसका अभ्यास करना होगा आप। नियम 99, नवनवतितम। एचो यवा यावह, एच प्रत्यार है, एच का अर्थ है ए ओ
आई और ये आऊ। ठीक, आगे ये भी चार हैं, आय, अव, आय और आव, ऐसे। तो क्रमशः एच को ये आदेश हो जाते हैं कोई अचपरे हो तो। ये संधि सूत्र आपको वेद पढ़ा होगा आपने। तो एचो यवा यावह, अर्थात हम यहाँ क्रम से ऐसा करेंगे, ए को क्या हो जाता है अय, और ओ को आव, और आई को आय, और औ को आव। ठीक है, इन वर्णों को क्रमशः ये हो जाता है यदि इन वर्णों के बाद में कोई अच हो तो। इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। ए को अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव हो जाता है बाद में कोई स्वर हो तो। क्या, बाद में कोई स्वर हो तो, परंतु एक शर्त लगा दी, ये ध्यान रखना है। ऐसा हो तो जाता, परंतु इसको करने समय में एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पदांत ए ओ के बाद यदि अ हो तो नहीं। यदि ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण यदि पद, पद माने शब्द रूप अथवा धातु रूप, दोनों ही होंगे, शब्द रूप माने पद रूप, माने पद होना चाहिए। यदि उस पद के अंत में ए आ रहा हो और ओ आ रहा हो, ए अथवा ओ आ रहा हो, और आगे वाला जो है उसके आगे आ रहा हो अ, दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण आ रहा हो अ, ह्रस्व, क्या है ह्रस्व अ है, ये दीर्घ नहीं आएगा इसमें, ह्रस्व, तो ये वाली संधि माने आया और अब आदेश नहीं होंगे। इसके बाद में आ रहा हो कहीं पर भी तो हो जाएगा, इसको तो हो जाएगा, इन दोनों को तो हो जाएगा हर जगह, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे हरे प्लस ए हारा ए, क्या है? हरे प्लस ए हारा ए, तो ए ये इधर ए है, इधर भी ए है, और ये इसको आय हो गया। विष्णु प्लस ए विष्णवे, नई प्लस अकह नायक, पौ प्लस अकह पावक, तो औ को आव हो गया। परंतु अब देखिए वो वाली बात, जैसे रामो और अयम, ये रामो ये क्या है, रामः का रामो बनाया है, संधि से रामः का रामो बनाया पहले, वो आगे संधि पढ़ेंगे। अब ये रामो बन गया और आगे आ गया अ, ये पद के अंत में है ओ, वो है पद के अंत में, तो अब आज ये ह्रस्व आ है तो इसको अब आदेश नहीं होगा, ये क्या है दूसरी संधि लगेगी। एक पदांतरति जो आगे पढ़ेंगे वो संधि लगेगी, तो रामोयम ये आ इसी में मिल जाएगा। ठीक है, बस तो रामोयम यहां ध्यान रखना, इसमें ये वाली संधि नहीं लगती। ठीक, चलिएगा, ये हो गया अग्रे। शततमः नियम, वांतो ही प्रत्यय, ये भी सूत्र है, सभी अष्टाध्यायी सूत्र हैं। ये कहता है कि ओ को अब, औ को आव हो जाता है बाद में यकारादि प्रत्यय हो तो। अब क्या, यकारादि प्रत्यय प्रत्यय होना चाहिए और उसके आदि में यह होना चाहिए। तो ऊपर वाला सूत्र था वो क्या कर रहा था, वो स्वर के परे रहते कर रहा था, परंतु इसमें थोड़ी सी ढील दी कि यह परे हो तो भी हो जाएगा, परंतु वो यह क्या किसका होना चाहिए, प्रत्यय का होना चाहिए। तो क्या है, ओ और औ, ये नहीं आएगा इसमें, ओ और औ को, ओ को अब और औ को आव हो जाता। जैसे गो प्लस अयम, वो यम, क्षमा करिए यम, अयम नहीं, तो ये क्या है, ये प्रत्यय का है, ये प्रत्यय होता है। तो गो यहां पर अब हो गया तो गव्यम,
नौ यम नाभ्यम, ये या है वास्तव में प्रत्यय है। अब कहते हैं युतिवाद में होने पर गो के ओ को अब हो जाता है। अब इतना ये वास्तव में एक वार्तिक है, उसको जोड़ दिया, उसका मीनिंग भी यहां तो प्रत्यय का, परंतु का प्रत्यय के अलावा यदि कोई युति शब्द, एक युति शब्द है, युति शब्द हो, युति शब्द का यकार परे हो तो भी गो, ध्यान रखें, गो के ओ को अब हो जाएगा, केवल गो के और सभी को नहीं। यहां तो सभी ले लिए थे, तो युति ये शब्द है युति, तो गो प्लस युति गव्युति ही, तो यहां पर हो गया, ये प्रत्यय का नहीं था तो भी हो गया, बस यहीं पर। ठीक है, चलिएगा अब ये हो गया सरल, सभी संज्ञा सरल है। नियम एकोत्तर शततम, शततम, ठीक है, 101 को क्या बोलेंगे, एकोत्तर शततम, अथवा एका एकाधिक शततम, ऐसा भी कह सकते हैं। माने एक उत्तर माने एक और आगे है जिसमें अधिक, अथवा एकाधिक भी बोल सकते हैं, एकाधिक शततम अथवा एकोत्तर शततम। ठीक है, चलिए ये गुण संधि इसको बोलते हैं, आद गुण, ये सूत्र है। आ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो, इसमें कोई क्रम से नहीं है, आ के बाद में ई हो अथवा आ के बाद में ई हो, अथवा आ के बाद में ई हो अथवा ई हो, तो क्या हो जाएगा, आ और ई को मिला करके ए हो जाता है, सरल है। अब अथवा आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ या आ के बाद में री या री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ली आ के बाद में लरी हो तो इसको और उस ली को क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ठीक है, इधर दोनों के स्थान में होता है, एक के स्थान में नहीं होता। जैसे रमा प्लस ईशः, अब देखिए यहां पर आ है, इधर ई है, तो इस आ और इस ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दोनों हट जाएंगे, ये हटते हैं, एक नया तीसरा आता है, तो क्या बन जाएगा, रामेशः। ऐसे पर प्लस उपकार, तो आ हट जाएगा, ऊ हट जाएगा, क्या जाएगा, वो आ जाए परोपकार। महा प्लस ऋषि, तो ये आ हट जाएगा, री हट जाएगा, क्या आ जाएगा इसके स्थान में, अर आ जाएगा, तो महर्षि। तब प्लस लिकार, तो ये आ हटेगा, री हटेगा, अल आ जाएगा इसको, तो तवलकार। सूचना, सूचना क्या है, दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश को एकादेश कहते हैं। एकादेश शब्द का अर्थ बता रहे हैं, दो वर्णों के स्थान में कोई एक नया आदेश होता है, उसको एकादेश कहते हैं। तो यहां पर ए एक आदेश हुआ, यहां पर ओ एक आदेश हुआ, यहां पर अर एक आदेश हुआ, यहां पर अल एक आदेश हुआ। इन संधियों का अभ्यास करना है और अधिक, तो फिर प्लेलिस्ट जो संधि का कोर्स बना हुआ उसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा द्व्यधिक शततमः नियमः 102, वृद्धि रेची, इसको वृद्धि संधि बोलते। आ के बाद ए आई ओ आई हो जाएगा, आ के बाद ओ औ को औ होता है। ठीक है, जैसे तदा प्लस ए का, तो ये आ और ए को दोनों हट करके क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, तदाई का। राज प्लस ऐश्वर्यम, राज प्लस ऐश्वर्यम, तो राज ऐश्वर्यम।
तो ये हट गया, आई हट गया तो आई आ गया। ये है तो आई, फिर भी दोनों के स्थान में आएगा अलग से, ध्यान रखेंगे। जल प्लस ओघ, तो ये हटेगा, औ आ जाए जल उघ। देव प्लस औदार्यम, देवौदार्यम। ठीक है, तो यहां पर आ और औ हट गया तो औ आ गया। यह भी एकादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? एकादेश। चलिएगा, अब आती है आगे, त्र्यधिक शततमः नियमः। यहां पर गिनती भी आप सीख जाएंगे, मैं गिनती बोलता जाऊंगा, है? ध्यान से सुनेंगे। त्र्यधिक, त्र्य क्या बनेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, त्र्यधिक शत तमः, माने 103 माह, 103 माह बोल रहे हैं इसलिए। यदि 103 बोलेंगे तो कितना? त्र्यधिक शत, बस त्र्यधिक शतम ऐसा बोलेंगे। चलिएगा, संख्या भी सीखिएगा। एगाह पदांतादति, ये क्या, ये संधि आपको पढ़ाई थी इसमें रचनावार कौमुदी में। ये क्या कहता है? ये एंग है, एंग प्रत्यार है। एंग के अंदर क्या आते हैं? ए और ओ, जो अभी हमने बताया था ना, पदांत एकार ओकार, वो वाला है। कहते हैं कि ये पद के अंतिम ए या ओ के बाद आ हो तो उसे पूर्व रूप माने ए या ओ हो जाता है। यदि ये वर्ण किसी पद के अंत में आ रहे हों, शब्द रूप अथवा धातु रूप हो, उसके अंत में आ रहे हों, और जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका जो पहला अक्षर है वो क्या हो? ह्रस्व अ, ह्रस्व अ। तो कहते हैं वो जो ह्रस्व अ है वो इसी में, ऐसा माने वो ह्रस्व अ और इसे ए मानिएगा, ये ए है और ये आ है, तो क्या होगा? इन दोनों के स्थान में ये ऐसा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और यहां पर यदि अ है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ये बताने के लिए कि यहां पर अ इसमें मिला है, अ इसमें मिला है, इसको दर्शाने के लिए, इसको बोध कराने के लिए एक चिन्ह लगा देते हैं। कौन सा? ये वाला चिन्ह, इस प्रकार का, इस टाइप का ये चिन्ह। ये चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं होता, ये चिन्ह केवल इतना प्रतीक है, इसको बताता है कि यहां पर अ था, वो अ इसमें मिल गया बस, यहां अ था वो इसमें मिल गया। उच्चारण नहीं होता, इसको अवग्रह भी बोल देते हैं, इसको विवृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विवृत्ति चिन्ह। आजकल लोग चिन्ह का उच्चारण भी गलत करने लगे हैं और गलत लिखने भी लगे। ठीक है, तो हारे, हारे, ये क्या हारे, ये ध्यान रखेंगे, ये हारे, ये क्या है? संबोधन का है, हे हरे, संबोधन में एक वचन बनता हरे। ये आगे आ रहा आवा, ये लोट लकार के मध्यम पुरुष का रूप है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, अब धातु का। अब माने रक्षा करो। ठीक है, तो हारे, हारे, हे विष्णु भगवान आप रक्षा करो, तो हारे वा। अब ये आ मिल गया जो पदांत में है इसलिए। ऐसे विष्णु आवा, विष्णु वा, ये मिल गया, चाहे ये चिन्ह लग गया, अवग्रह अथवा विवृत्ति। हे विष्णु आप मेरी रक्षा करो। अब इनका बहुत अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लीजिएगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। ठीक है, इसमें इस संधियों का अभ्यास आप करते रहिए। ठीक है, अब अगले अभ्यास में और नई संधियां आएंगी। अब संधियां भी आती रहेंगी काफी, और कुछ नए नए नियम आते रहेंगे। धातुएं अब कम आएंगी। ठीक है, धातुएं कम आएंगी, धातु वाला जो मैटर था वो समाप्त कर दिया, बहुत परिश्रम लगा मुझे उसमें। ठीक है, चलिएगा, तो और इसके अब इसको करके
फिर आपको ये गृह कार्य करना है, फिर हम आपको गृह कार्य का मिलान कराएंगे, ठीक है। फिर 14वां अभ्यास पढ़ेंगे और हमारे इस अभियान के आप मासिक सदस्य अवश्य बने, चैनल से जुड़े रहें, हमारी गतिविधियों का लाभ लेते रहें और दूसरे लोगों को भी इस चैनल की सामग्री का लाभ दें, दिलाएं। मित्रों, बहुत परिश्रम किया है मैंने, 6 वर्ष के अंदर बहुत परिश्रम किया है। इतना परिश्रम किया है कि यदि मैं कहीं प्रोफेसर बना होता तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता, इतना परिश्रम नहीं करता, इसका 10वें भाग का भी परिश्रम नहीं करता। परंतु मैंने यहां पर 10 गुना परिश्रम किया है 6 वर्ष के अंदर, और आगे मुझे 20 वर्ष तक और परिश्रम करना है। 20 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। उसके लिए मुझे आपका निरंतर सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं यही कार्य करता हूं आप सभी के लिए, संस्कृत माता की सेवा में ही कार्य करता हूं, और वो भी निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क करता हूं। तो इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए पैसे तो चाहिए ही। तो आप हमारा कार्य अच्छा मानते हैं, संस्कृत माता की सेवा को अच्छा मानते हैं, तो आप हमारा सहयोग निरंतर करें और दूसरों से भी कराएं, ठीक है। सहयोग करा करके हमें आप इसी व्हाट्सएप पर सूचना भी दें, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रथम चरण में हम 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा से जोड़ें। हम सभी प्रकार के संस्कृत के विषय पर कार्य कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। प्रभु आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन प्रदान करें। ईश्वर की अनुकंपा से आप निरंतर उन्नति के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहें। आपका परिवार उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे, आपके परिवार के सभी लोग संस्कृत माता से जुड़े रहें, वेदों से जुड़े रहें, सत्य सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। यही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम।